हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो यार आप सब। तो गाइज अपन ने पिछले लेक्चर में अपना जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उसको कंप्लीट कर लिया था। सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू कवर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन। सो चलिए दो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इवोल्यूशन और वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। सो गाइज अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेनी या फिर जनरेशन में चेंजेस होना, लेकिन अगर वही चेंजेस मैनी ईयर्स तक हो रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेनी में जो चेंजेस है वो मैनी ईयर्स तक हो रहे हैं तो उनको ही अपन क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन एक ऑर्डरली चेंज है वन फॉर्म से अनोदर में। अपन कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है वो अर्थ पर लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री की स्टडी है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो गाइस देखते हैं कि अपनी जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी। अब अपन देखते हैं अपनी जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि आपने सबने सुना होगा कि अपनी जो लाइफ है वो बिग बैंग थ्योरी से बनी है। अब बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। सो जो बिग बैंग थ्योरी थी वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, एक साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी। उन साइंटिस्ट का नाम था अबे लिमाइचर। उनके अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने कहा था कि जो बिग बैंग थ्योरी है उससे अपनी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। उनके अकॉर्डिंग जो अपना यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुआ था, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के कारण। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। सो अपनी जो अर्थ थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुई थी। उस समय अपनी जो अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, यानी कि देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। जो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया थी जो मोल्टन मास से कवर थी। मूव टू द नेक्स्ट। सन से आने वाली जो यूवी रेस थी, वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती थी, यानी कि तोड़ देती थी। जो ऑक्सीजन थी वो अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती थी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो गाइस जो ओजोन लेयर थी वो फॉर्म हुई थी। जैसे कि ये कूल होती थी, जो वाटर है वो रेन के फॉर्म में गिरता था और ओशियन की फॉर्मेशन करता था। अपनी जो लाइफ है वो लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुई थी। अब बात करते हैं साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी जिससे ये एक्सप्लेन हुआ कि अपनी जो लाइफ है वो किस तरह से बनी है। सो गाइज ये 5 थ्योरीज है दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जिससे अपन को ये पता चला कि अपनी जो लाइफ है वो किस तरह फॉर्म हुई है। तो उसमें जो फर्स्ट थ्योरी थी डेट इज़ थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, द थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, फोर्थ इज थ्योरी ऑफ क्रिएशनलिज्म एंड द नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब अपन बात करते हैं इन थ्योरीज़ के बारे में। सो गाइस अपन पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको अपन थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस के बारे में। सो ये स्टेट करती है कि जो लाइफ है, अपनी जो लाइफ है वो डिकेइंग और रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड से फॉर्म हुई है। अगर बात करें कि इस थ्योरी को किसने दिया था, सो गाइस जो लुईस पॉइस्चर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म हुई है। उन्होंने ये शो करा कि जो लाइफ है वो किल्ड यीस्ट से फॉर्म नहीं होती, जो कि एक प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क में पैक्ड है।
लेकिन जो लाइफ है वो उससे फॉर्म होती है जो कि एक ओपन फ्लास्क में है, जिससे कि माइक्रोब्स यानी कि लाइफ अपीयर होती है। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इट इज़ प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंजानी एंड लुइस पोस्चर। ये जो थ्योरी है वो फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंजानी और लुइस पोस्चर ने प्रपोज्ड की थी। ये स्टेट करती है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो फर्स्ट लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी। नाउ नेक्स्ट, तो जो अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है कॉस्मिक थ्योरी, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये स्टेट करती है कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है यानी कि स्पोर्स है वो अदर डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो ये थ्योरी ऐसा मानती है कि जो अपनी जो लाइफ है वो किसी सुपर नेचुरल पावर यानी कि गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है। अब जो सबसे लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, गाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो बाद में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। इस थ्योरी को ओप्रिन और हेल्डेन ने प्रपोज्ड किया था। ये स्टेट करती है कि लाइफ की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड से ओरिजिनेट हुई थी। डेट इज़ पहले अबायोजेनेसिस, लेकिन बायोजेनेसिस उससे पहले। अगर अपन नेक्स्ट की तरफ मूव करें, सो अगर अपन आगे मूव करें तो इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिया था जिसका नाम था यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। उसका नाम था यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को। उन्होंने एक कंडीशन क्रिएट की, उन्होंने एक प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन क्रिएट की जिसमें हाई टेम्परेचर रखा गया, वोल्केनिक स्टॉर्म्स रखे गए, एटमॉस्फेयर को रिड्यूस कर दिया गया और वहाँ पर मीथेन, अमोनिया, वाटर और हीलियम की प्रेजेंस रखी गई। नेक्स्ट, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया एक क्लोज्ड फ्लास्क में जिसमें मीथेन, अमोनिया, हीलियम, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रेजेंट थी। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, कुछ अमीनो एसिड्स यानी कि सम अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स और करे गए जिसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और पिगमेंट्स और फैट्स का फॉर्मेशन हुआ। सो गाइज, अपने आज के इस टॉपिक में, आज के इस इवोल्यूशन चैप्टर में अपन ने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। गाइस, आप सब जानते हैं कि जो नीट 2021 है वो 12 सितंबर को शेड्यूल है, तो उसके अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम हर चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।